हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। इसमें जो हमारा टॉपिक आज का पहला टॉपिक रहने वाला है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें हम सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे जो ए है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x की पावर होती है वो मैक्सिमम 2 होती है, और जितनी x की पावर है उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे? 2 होंगे। तो वो भी हमने लेट कर लिए। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ को हम रूट्स भी बोल देते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ the given polynomial px। अब हमने क्या करना है, जो रिलेशनशिप हमने ध्यान में रखना है वो है सम ऑफ रूट्स। जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो एक तो हमने ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, जहाँ पे कि बी की वैल्यू जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए की जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म जैसे कि हमें पता है गिवन पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है वो है सी। तो अगर हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा, तो इस बात का भी हमने थोड़ा ध्यान रखना है। ये इक्वेशन बन जाता है फिर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, इसलिए ये दोनों फार्मूले हमने ध्यान में रखने हैं। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। एक्स स्क्वायर माइनस जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक तो हमने जीरोज फाइंड आउट करने हैं, देन उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट्स का, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम थोड़ा फैक्टराइज करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8, जो ये माइनस 2x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x। क्योंकि अगर हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 2x ही आता है। और एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का रूल है कि बीच वाले दोनों को प्रोडक्ट, साइड वाले दोनों प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब जो पहली दो टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन है, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 4। x माइनस 4 यहाँ दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, पीछे बचेगा x प्लस 2। अगर हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास या तो x की वैल्यू 4 रहेगी या फिर x की वैल्यू माइनस 2 रहेगी। से 4 को हमने अल्फ़ा बोल दिया, माइनस 2 को हमने बीटा बोल दिया। अब हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन हमने कैसे करनी है,
सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक तो हमने ये वेरीफाई करना है। दूसरी वेरिफिकेशन हमारी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा जैसे कि हमने अभी सपोज किया 4 को अल्फ़ा और बीटा को -2, माइनस बी है हमारा एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -2, ए जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 1। तो 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 दैट इज 2, 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2 विच इज ट्रू। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा 4 है, बीटा -2 है, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो है दैट इज -8, ए 1 है, तो 4 टू द -4 इज इक्वल टू 4 टू द -8 इज इक्वल टू -8। तो ये भी हमारे पास ट्रू। तो ये हमारी जो वेरिफिकेशन है वो हमने इस तरीके से वेरीफाई किया। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। -4s को हम लिखेंगे -2s, क्योंकि अगर दोनों को ऐड करते हैं तो -4s ही आ रहा है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वो भी दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का रूल है। तो पहली जो दो टर्म्स हैं उनमें से हमारा 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2s, क्योंकि 2 टू द 4s स्क्वायर, -2s कॉमन निकल गया, 1 आ गया, -1 2s -1 हो जाएगा, 2s -1 2s -1। अगर हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से 2s की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे 2s की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो एक को हमने अल्फ़ा सपोज कर लिया, दूसरे को बीटा। अब जो वेरिफिकेशन करनी है उसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा हमारे पास 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, -b/a b इज -4/4, 1/2 प्लस 1/2 2 एलसीएम 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4/4 से 1 आ जाएगा, 2/2 ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 दैट इज विच इज ट्रू। प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 जैसे कि हमने सपोज किया, और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है दैट इज 1, ए 4, तो 1 1 द 1, 2 2 द 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी हमारे पास ट्रू हुआ। तो उम्मीद है आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 6x स्क्वायर -3 7x, इसको हमने थोड़ा अच्छे से पहले रीअरेंज करना है। 6x स्क्वायर -7x जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें हम पहले इसको लिखेंगे। ऐसा नहीं कि -3 की ही हम जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है वो करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना। -7x आगे, -3 पीछे चला जाएगा। अब -7 के जो फैक्टर हैं वो मतलब स्प्लिटिंग है वो होनी है। 6x स्क्वायर -3, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 18 है, और -7x ऐसी दो टर्म्स लिखी जाएंगी जिनका प्रोडक्ट -18x स्क्वायर आएगा और जो सम है दैट इज -7 आएगा। तो ऐसे हमारे पास नंबर है -9x प्लस 2x, इन दोनों की प्रोडक्ट सेम है। अब पहले दो में से 3 और x कॉमन बच गया, 2x -3 प्लस 1 कॉमन बच गया, 2x -3, तो 2x -3 3x प्लस 1। अगर हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो 2x -3 0 या फिर 3x प्लस 1 0, 2x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3/2, 3x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1/3। तो एक को हमने अल्फ़ा सपोज किया, दूसरे को बीटा। पहली वेरिफिकेशन जो है दैट इज़, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेरिफिकेशन
अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इज़ 3/2 प्लस बीटा इज़ माइनस 1/3 माइनस बी क्या होएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ -7 ए इज़ 6। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड किया 3 3 3 था 9 प्लस माइनस माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 2 1 था 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6 9 में से 2 गए 7/6 इज इक्वल टू 7/6 विच इज ट्रू। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इज 3/2 बीटा इज -1/3 सी -3/a 6 तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा -1/2 3 1 था 3 3 2 था 6 ये भी बचा -1/2 तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। तो आपको ये हमारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है, फैक्टर बनाने इजी हैं, जैसे कि कोई मिडल द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं करना, 4u कॉमन आ रहा है, सीधा ही हमारे पास बचेगा u + 2, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 4u² प्लस 8u ही बन रहा है। अब ज़ीरोज़ अगर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं तो या तो 4u 0 होएगा या फिर u + 2 0 होएगा। कहने का मतलब या तो u 0 होएगा या फिर u की वैल्यू -2 होएगी। इसको हमने अल्फ़ा और इसको हमने बीटा मान लिया। अब हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन की। जो हमारा वेरिफिकेशन है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -b/a, अल्फ़ा इज़ 0 बीटा इज़ -2 -b is coefficient of u that is 8/a, a is the coefficient of u²। तो 0 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 4 1 द 4 4 2 द 8 -2 0 में से 2 गए -2 इज इक्वल टू -2। जो हमारा सेकंड वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा 0 है बीटा -2 है, c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं है तो कोफिशिएंट 0 हो गया, a की वैल्यू 4 तो 0 × -2 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, t² -15, तो इसको हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। तो हमें एक आइडेंटिटी ध्यान में है a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a - b a + b, तो या तो फिर t -√15 जो है वो 0 होएगा, क्योंकि हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के, तो या फिर t + √15 है उसको 0 पुट करेंगे। कहने का मतलब t की वैल्यू या तो √15 होएगी या t की वैल्यू -√15 होएगी। एक अल्फ़ा है एक बीटा है। जो वेरिफिकेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इज √15 प्लस बीटा इज -√15 -b इज, यहाँ पे t का कोई भी कोफिशिएंट कोई भी टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट नहीं होगा, तो 0/a t² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, √15 प्लस माइनस -√15 इज इक्वल टू 0, तो ये √15 प्लस माइनस कैंसल आउट होके 0 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a √15 मल्टीप्लाई बाय -√15 c कांस्टेंट टर्म -15 अपॉन t² का कोफिशिएंट 1, तो ये आ जाएगा -√15 ये 15 होता है, तो ये भी -15 आ गया, तो दोनों के आगे ट्रू आ गए। इस तरीके से हमने ये वेरिफिकेशन भी किया है और ज़ीरोज़ फाइंड भी किए हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही लगाना पड़ेगा। दोनों की मल्टीप्लिकेशन -12x² है, तो -x को हमने इस लिहाज से दो हिस्सों में तोड़ना है कि -12x² आ जाए हमारे पास, तो हम लिखेंगे -4x + 3x।
तो पहली दोनों टर्म में से x कॉमन है, बच गया 3x माइनस 4। अगले दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 1 कॉमन है, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 कॉमन निकला, अब बच गया x प्लस 1। तो हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो 3x की वैल्यू 4 है, कहने का मतलब x की वैल्यू 4/3 है, या फिर x की वैल्यू -1 है। तो इसको हमने अल्फ़ा और इसको हमने बीटा लिखा। अब हमारा जो अगला है दैट इज़ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है 4/3 प्लस बीटा क्या है -1। इसको मैं लिख लिया -1/1 माइनस b। b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 एलसीएम, 3 को 3 से डिवाइड किया 4 प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 1 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। 1/3 इज इक्वल टू 1/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज c/a। अल्फा इज 4/3, बीटा इज -1, c इज -4, कॉन्स्टेंट टर्म जो है तो -4 है, बाई a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 3। तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स थे वो हमने एक एक करके सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ लग गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। अब हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हैं। दैट इज पहली जो टर्म है दैट इज सम है, दैट इज -b/a इज 1/4। c/a इज जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म है दैट इज -1। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। एक तो a इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक माइनस उधर चला गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी -a/4 और c की वैल्यू यहाँ से -a। और अगर हम पुट a इज इक्वल टू 4 अगर पुट करते हैं तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आती है 4/4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या आती है, अगर मैं a की वैल्यू 4 रख रहा हूँ तो -4। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल बननी चाहिए मेरे पास दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। और ऐसे क्वेश्चंस में हमने के से इसको मल्टीप्लाई कराना होता है, क्योंकि जो रेशियोज़ हैं वो दी होती हैं। तो रेशियोज़ में हम के को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो के टाइम्स ए की वैल्यू 4x², बी -1x प्लस सी दैट इज़ -4, क्योंकि सी की वैल्यू इटसेल्फ -4 है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ऐसे ही हमारे पास अगले क्वेश्चंस हैं। जैसे इसको हम थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप याद रखना चाहो कोई पॉलिनोमियल px के x² माइनस सम ऑफ रूट्स, s स्टैंड्स फॉर सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस p स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। x² माइनस s सम ऑफ रूट्स है √2x प्लस p है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3। तो 3 के साथ पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये भी हमारे पास आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें हम px इज इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p। तो k टाइम्स x² माइनस s सम ऑफ रूट्स इज 0, 0 टाइम्स x 0 प्लस pp इज √5। तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज k x² प्लस √5, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास सम ऑफ रूट्स -b/a दैट इज 1, c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 1। तो b की वैल्यू यहाँ से -a आएगी और c की वैल्यू सिर्फ a। अगर मैं a की वैल्यू 1 भर दूँ तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जो हमारा आंसर होएगा दैट इज k टाइम्स ax² माइनस, वैसे तो प्लस bx होता है बट यहाँ पे
-1 है तो ये आ जाएगा -x प्लस सी जो 1 है, तो ये हमारा आंसर होएगा। यहाँ पे हमारे पास -b/a इज -1/4 है और c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज प्लस का 1/4 है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू a/4 और c की वैल्यू va/4। अगर मैं a को 4 पुट करूँगा तो मेरे पास b की वैल्यू 4/4 दैट इज़ 1, c की वैल्यू 4/4 दैट इज़ 1। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगी दैट इज़ k टाइम्स 4x² प्लस 1x प्लस 1, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा आंसर है। इसमें हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोनों मेथड्स हमें आने चाहिए। x² माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज़ -4x sx प्लस p इज़ द 1, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसको आपको डिस्कस करवा देंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।